हाथी और चींटी। ये कहानी एक हाथी और एक चींटी की है। एक बार जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपने बड़े दिल-दौल पर घमंड था। वो हमेशा जंगल के दूसरे जानवरों को तंग करता और उनका मजाक उड़ाता। एक दिन जब वो जंगल से गुजर रहा था, उसने एक तोते को देखा जो दरख्त पर बैठा था। हे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम यहाँ से गुजर रहे हैं? मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। चलो मुझे अदब से सजदा करो। क्या? मैं क्या तुम्हें सजदा करूँ? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मेरी इज्जत कैसे की जाती है। तोते ने हाथी को सजदा नहीं किया। गुस्से में हाथी ने पूरा दरख्त हिला दिया और उसे उखाड़ फेंका। अब वो तोता उस दरख्त पर बैठ नहीं सकता था। वो उड़ गया। जाओ उड़ जाओ, देखा तुमने मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे सामने तुम सब कमजोर हो। घमंडी हाथी फिर वहाँ से चला गया। हमेशा की तरह वो दरिया पर गया पानी पीने को। बस उस दरिया के किनारे पर चींटी रहती थी, एक छोटी सी चींटियों के बिल्ली। हर रोज चींटी अपना खाना इकट्ठा करती और हर रोज हाथी उसे परेशान करता। आज का दिन जुदा नहीं था। जब हाथी पानी पी रहा था, तब उसने चींटी को देखा। सुनो चींटी, तुम कहाँ ले जा रही हो ये खाना? मुझे ये वापस अपने घर ले जाना है। जल्दी बारिश शुरू हो जाएगी, मुझे तैयार रहना होगा और खाना जमा करना होगा। अच्छा। हाथी ने फिर अपनी बड़ी सूंड में बहुत सा पानी जमा किया और चींटी पर छिड़क दिया। पानी ने उसका खाना बर्बाद कर दिया और अब वो चींटी पूरी तरह भीग गई थी। हंस लो, जितना चाहे हंस लो। एक दिन मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। ओह, मैं तो डर गया। तू मुझे सबक सिखाएगी? छोटी सी चींटी, मैं तो तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। चींटी को हाथी और उसके घमंड पर बहुत गुस्सा आया। उसने कसम खाई कि वो जल्दी ही उसे सबक सिखाएगी। मुझे इस हाथी का कुछ करना होगा, वो इस तरह सबको परेशान नहीं कर सकता। अगले दिन जैसे ही चींटी बाहर निकली और खाना इकट्ठा करने लगी, उसने देखा कि हाथी सो रहा था। उसे फौरन ही एक तजवीज सूझी। वो खामोशी से उसके नजदीक गई और उसकी सूंड में घुस गई। एक बार अंदर आ जाने पर वो उसे काटने लगी। वो हाथी को काटती रही जब तक कि वो जाग नहीं गया और वो दर्द में चिल्लाने लगा। ओह, कौन है? मेरी सूंड में कौन है? बाहर निकलो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। चींटी ने उसका चिल्लाना सुना, फिर भी वो काटती रही, बाहर नहीं आई। अब हाथी को बहुत दर्द हो रहा था। वो रोने लगा। मेहरबानी करके मेरी मदद करो, मेहरबानी करो। कौन है वहाँ? बाहर निकलो। चींटी ने हाथी का रोना सुना और उसकी सूंड से बाहर आ गई। हाथी उस अदना चींटी को देखकर सख्ते में आ गया। वो इतना खौफजदा था कि चींटी कहीं उसे फिर न काटे, इसलिए उसने घुटने टेके और वो माफी मांगने लगा। मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। हाथी अपनी गलती समझ गया। वो वहां से चला गया। उस दिन के बाद उसने फिर कभी किसी को नहीं सताया।